Very good morning to all dear students. As you all know that we are moving on to the chapter accounting for the company's issue of shares. In this we have completed almost 80% of the topics, uh, accounting for issue for cash and issue for consideration other than cash, like to the vendors for purchase of plant machinery or some other running business, right? We had also done the forfeiture of the shares. Even we have done reissue of the shares, but forfeiture of the shares we have done one part, that is issue of the shares at par, that is those shares which were originally issued at par, और उन्हीं का ही हमने रीइश्यू भी पढ़ लिया था। आज हम उसका एक क्वेश्चन भी कर चुके थे, हम क्वेश्चन नंबर 25 of your book DK Goyal. Today I will be moving on some questions also related to that topic. Question number 26 of book DK Goyal we will be solving over here, right? So by this way, you will be getting more knowledge about that topic. Question number 26 of your book, I would read along with here with. You may have your book along with you. अल्फा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। अल्फा लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। हम पार वाला ही टॉपिक कर रहे हैं अभी। अमाउंट था सबका एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट 25, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल ₹30। तो आप टोटल करके चेक कर सकते हैं कि इन सब का टोटल जो निकल रहा है दैट इज ऑफ ₹100 विच इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू, राइट। चूंकि हमें जर्नल तो बनाना ही पड़ेगा, तो जर्नल का फॉर्मेट हम लोग पहले बना लेंगे। आप एग्जाम में भी करेंगे तो रिमेंबर दैट यू हैव टू मेक द फॉर्मेट। चाहे डेट नहीं दे रखी हो फिर भी आपको डेट का कॉलम बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और नरेशंस भी जरूर आप लोगों ने लिखने हैं। हो सकता है मैं क्लास में अवॉइड कर रहा हूँ इसको एट प्रेजेंट टुडे, बट फिजिकल क्लास में मैंने आपको बताया है कि नरेशन यू हैव टू राइट डाउन। सारे नरेशन भी मैंने बता दिए थे। नरेशन इज नथिंग बट इट इज डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, यानी कॉल्ड अप अमाउंट जो रहा कंपनी का दैट वाज ₹70, ₹30 की कॉल ही नहीं करी। एक्स कोई होल्डर था 100 शेयर्स का, फेल टू पे द अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट कॉल मनी, उसने दिया ही नहीं। डायरेक्टर्स ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और इमीडिएटली री इश्यू कर लिए फॉरफिटेड शेयर एट 6500। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैं शुरू से जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, नॉट ओनली अ फॉरफीचर। सबसे पहले हमारी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी होता तो इक्विटी, प्रेफरेंस होता तो प्रेफरेंस। यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर इश्यूड हुए थे 5000 और एप्लीकेशन पे है 25, तो ये आपका आ गया 25 इंटू 5000, दैट इज 1,25,000। क्लियर। The next one is we have to transfer this share application account to share capital account. It is a temporary representative personal account which will be closed on the date of the allotment. So to share capital account, the same amount will be transferred, 1,25,000. The next one is we will make the allotment due, share allotment account debit to share capital account, right? ये आप देखेंगे ये 25 रुपीज का ही है। अगेन 5000 शेयर के हिसाब से ये 1,25,000 का अमाउंट हो जाता है। इसके बाद बैंक में पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट याद रखिएगा कि यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसकी कुछ कॉल इन एरियर्स भी है। हम चाहे तो कॉल इन एरियर का अकाउंट खोल भी सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो वी विल नॉट ओपन द कॉल इन एरियर्स अकाउंट। हम डायरेक्ट यहाँ पर ही अमाउंट को कम कर देंगे। एक्स जो था 100 शेयर लेकर बैठा हुआ था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 25 रुपए के हिसाब से, यानी 2500 रुपए नहीं आए। बाकी पैसे तो आपके पास आ गए, तो 1,22,500 रुपए आपके पास पहुंच गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम आगे बढ़ेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। फर्स्ट कॉल आपके पास दे रखी है 20 रुपीज से, 5000 को 20 से करेंगे तो यू विल गेट 1 लाख रुपीज। इसके बाद आप जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। रिमेंबर यहाँ पर फिर कॉल इन एरियर्स हैं एक्स की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पर फिर कॉल इन एरियर्स हैं 100 इंटू 20 यानी 2000 रुपये आप कम कर दीजिए, 98,000 आपको पूरे पूरे रिसीव हो गए। अब सेकंड कॉल यहाँ पर मांगनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी डिड नॉट कॉल्ड द सेकंड कॉल, देयरफॉर यहीं पर ही डायरेक्ट फोर फीचर की एंट्री कर लेंगे। शेयर फोर फीचर हो गए। अब तो अब आप क्या करेंगे कि जो कैपिटल ऊपर आपने क्रेडिट में छोड़ रखी है तो वो कैपिटल अब आपको वापस कैंसिल करनी पड़ेगी। व्हाई? बिकॉज दैट अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप वापस से डेबिट करके कैंसिल करके खत्म करेंगे और जितना कॉल इन एरियर्स हैं उनको उनकी कॉल के नाम के हिसाब से लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। याद रखिएगा अगर कॉल इन एरियर्स खुलता तो यहाँ पर कॉल इन एरियर्स आ जाता, लेकिन हम कॉल इन एरियर्स जब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और जितना पैसा कंपनी ने प्राप्त कर लिया, रिसीव कर लिया, दैट विल कम ऑन शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो एक एक लिखते हुए चलते हैं हम। शेयर अलॉटमेंट में कितनी कॉल इन एरियर्स थी? शेयर अलॉटमेंट के अंदर आपके पास 2500 रुपये कॉल इन एरियर्स थी। शेयर फर्स्ट कॉल में 2000 रुपये कॉल इन एरियर्स थी। शेयर फोर फीचर में खाली एप्लीकेशन का पैसा आया 2500 रुपये। तो इन तीनों का आप टोटल कर लेंगे, ये कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट 100 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट भी कर सकते हैं, 100 इंटू 70 रुपये। तो यू विल चेक दैट ये इन सबका टोटल ऑटोमेटिकली 7000 रुपीज ही आना चाहिए। ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। अब री इश्यू हो रहा है 6500 पे, यानी 6500 पर री इश्यू हो रहा है और इमीडिएटली ही री इश्यू कर दिए। इट मींस दैट फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी गई है। तो बैंक अभी तक शेयर यानी 70 रुपीज का ही चल रहा है। अब 7000 रुपीज के शेयर को आपने 6500 पे इश्यू किया, यानी आपने 500 रुपये डिस्काउंट दे दिए। तो 6500 मैक्सिमम डिस्काउंट यू कुड गिव, दैट इज 2500, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट एंड यू विल गेट जो 500 का आपने डिस्काउंट दिया है शेयर फोर फीचर। याद रखिए यहाँ फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं दिया हुआ है। अगर फुल्ली पेड अप वर्ड होता तो आप श्योरली यहाँ पर शेयर को 100 रुपीज का मान लेते, लेकिन यहाँ पर शेयर इमीडिएटली इशू हो गए तो यहाँ पर आपको शेयर 70 रुपीज का ही मानना है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट and that way you will get 7000 rupees, right। अब आप ये देखिए कि कैपिटल रिजर्व में शेयर फोर फीचर ट्रांसफर कर दीजिए, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ शेयर फोर फीचर, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट नाउ। तो यू विल बी ट्रांसफरिंग इट टू द कैपिटल रिजर्व। 2500 इस एंट्री में आ रहा था आपका, 500 शेयर फोर फीचर इस एंट्री में डेबिट हो रहा है। तो 2000 का जो बैलेंस है वो आप यहाँ पर आप ले लीजिएगा, 2000 शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बाय दिस वे ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में आप जानते हैं कैसे करना है और आप बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन इसका बना लीजिएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ योर बुक। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27। एक क्वेश्चन और करते हैं। दिनेश लिमिटेड कोई कंपनी है, उन्होंने भी 5000 शेयर इश्यू किए 100 रुपए का एक, अगेन एट पार। पेबल थे 25, 25, 20 एंड 30। अनिल कोई शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट हो गए। सुनील 200 शेयर जिसके पास थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दी और उसके शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो गए। शो द एंट्रीज इन द कैश बुक एज वेल एज इन जर्नल। तो हम कैश बुक भी यहाँ पर बना लेते हैं साथ में। आपको भी कैश बुक बनानी पड़ेगी 4 कॉलम की। पर्टिकुलर अमाउंट पहली एंट्री। अच्छा, ये कैश बुक ओनली हम बैंक कॉलम बना रहे हैं, याद रखिएगा।
इट्स ए सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें हमने बैंक कॉलम ही बनाया है। यहाँ पर लिख भी दिया करें आप फॉर्मेट की तरह, और पर्टिकुलर अमाउंट पहली एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5,000 इंटू वही 25 रुपए, एक फिगर सेम आ रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। और ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को आपने कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हैज टू बी क्लोज्ड। ये टेम्पररी ओपन हुआ था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डेट्स अलग अलग होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की और एप्लीकेशन की डेट बंद करने की। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट भी 25 रुपए से है तो 1,25,000 अलॉटमेंट का पैसा आएगा, दैट वी हैव टू डू इन कैश बुक। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपने दोबारा से कॉल इन एरियर्स को याद रखना है। अकाउंट नहीं खोल रहे हैं हम क्योंकि क्वेश्चन शांत है। अनिल के पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी 100 इंटू 25, 2500 रुपये खत्म हो गए, तो 1,22,500 रुपये आ गए। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, वो जर्नल में जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल आपके पास 20 रुपए से थी, तो 5,000 शेयर इंटू 20, 1,00,000 रुपीज। अनिल ही एक शेयर होल्डर और है जिसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो यानी फर्स्ट कॉल की भी आपको एंट्री कॉल इन एरियर्स घटा के करनी पड़ेगी। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2,000 रुपये आप कम कर लेंगे 100 शेयर्स के ऊपर, तो 98,000 की रिसिप्ट आ गई। अब याद रखिए कि सेकंड कॉल से पहले आपने क्या करना है, अनिल के शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी है, जो कि जर्नल में होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप अमाउंट जो कि 70 रुपये चल रहा है, 100 शेयर के ऊपर 70 रुपये, 7,000 रुपये। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे जो कॉल इन एरियर्स थी जो कि 2500 रुपये थी, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसकी कॉल इन एरियर 2,000 रुपये थी। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आ गए आपके पास 2,000 रुपये। और फाइनली जो पैसा आ गया है, इसने खाली एप्लीकेशन का दिया था, टू शेयर फॉरफीट, उसको हमने फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट, 25 रुपए के हिसाब से आपने इसको फॉरफीचर कर दिया 2500 रुपये। सेम एंट्री है एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी। अब हम करेंगे सेकंड कॉल ड्यू। पहले हमें सेकंड कॉल ड्यू ही नहीं करी थी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल के साथ आप फाइनल लगा सकते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 30 रुपए की कॉल है, 5,000 शेयर्स हैं, तो 1.5 लाख रुपए आपका अमाउंट बन जाता है। इसमें याद रखिए कि 1.5 लाख रुपए, अब ये 1.5 लाख रुपए आना चाहिए या कुछ कम आना चाहिए, अपना यहीं पर ही सेंस ऑफ ह्यूमर दौड़ना चाहिए। ये यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की जगह, क्योंकि अब कंपनी के पास पूरे 1.5 लाख रुपए के मांगने के शेयर्स है ही नहीं। वाई? These 100 shares have automatically been forfeited of Anil। तो कंपनी के पास जो शेयर्स बच रहे हैं 4,900 शेयर्स ही बच रहे हैं, कंपनी उन्हीं से मांगेगी इनटू 30 रुपए। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ जल्दबाजी में गलती नहीं हो जानी चाहिए। तो आप 3,000 कम कर लीजिए, 147,000 का अमाउंट आना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक शेयर होल्डर है सुनील, सुनील ने सेकंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 200 शेयर के हिसाब से 3 रुपये, 6,000 रुपये। इसका मतलब सेकंड कॉल का पैसा जो आया है टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 6,000 आप और कम कर लीजिए तो 141,000 ही आया। अब इसके भी आपको शेयर फॉरफिट करने पड़ेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप अमाउंट से, अभी अमाउंट लिखते हैं,
इसकी कॉल इन एरियर खाली टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ही है, और बाकी जो पैसा है इसका वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चलेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे 100 रुपये मांग लिए गए हैं शेयर के 200 के ऊपर, तो 20,000 रुपये तो ये आ जाएगा। और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट के अंदर इसकी कॉल इन एरियर 6,000 रुपये थी, और इसमें 70 रुपये चुका दिए, यानी 14,000 रुपये। 70 इंटू 200 रुपये बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, पर उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। री इश्यू के बारे में आपको कोई सूचना नहीं है, तो आप यहीं पर ओवर कर देंगे, बैंक का टोटल करेंगे, you will get 4,86,500। इसको यहाँ करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,86,500। अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो इसके अंदर ये बैंक अकाउंट जो है असेट साइड में आता, असेट साइड के अंदर करंट असेट्स, करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैंक बैलेंस यानी कैश एट बैंक। इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, जर्नल और कैश बुक दोनों कंप्लीट होती है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 27, राइट।